हले जाना एंड तक है इता हले वार्म अप है उड़े तेनू किथे किथे चलदे आ चक्कर दसानी दस किदे नाल ले ली टक्कर दसानी दस किने नोट छाप ते मैं सिफर दसाया पहला कंडिया ते कीता होया सफर दसानी दस मैं माड़ी टाइम कटी कसर दसानी तेनू छोलियां नू चब्बा खावा मसर दसानी तेनू किने मैं कमावा लिख अखर दसानी तेनू सिफर दसाया पहला सफर दसानी कूड़े अख नूर काने का असर दसानी दस जिंदगी निकाने जवा हशर दसानी दस किने दिया बॉटम ते अपर दसानी तेनू सिफर दसाया पहला सफर दसानी यारे Comrades, this is Vanguard and today our guest आरजू बिश्नोई जी जो कि आज के एरा में थर्स्ट ट्रैप में जो चल रही है उन लड़कियों के बीच में एक यूनिक उदाहरण अपन देखने को मिलता है जो एक क्रिकेट एकेडमी ओन करती है, कोच है। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ काफ़ी इश्यूज़ पे बात करेंगे जो आज की यंग जनरेशन है बहुत कुछ सीख सकती है। सो वेलकम मैडम। थैंक यू सर। आरजू, आपने क्रिकेट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? स्टार्टिंग से बताइए, जैसे इम्प्रेशन पहला कहाँ से पड़ा? सर पहले तो मैं 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक गांव में पढ़ी थी, तो यहाँ कुछ स्पोर्ट्स का इतना कुछ था नहीं। तो उसके बाद जब 10th पास आउट किया तो मेरे पापा ने मुझे टिब्बी एक स्कूल है श्री सिद्धि विनायक, वहाँ मुझे स्कूल में डाला। तो वहाँ जैसे काफ़ी स्पोर्ट्स का क्रेज़ था तो वहाँ से ही मैंने क्रिकेट की शुरुआत करी थी। गवर्नमेंट स्कूल थी? पहले प्राइवेट स्कूल थी गांव में, उसके बाद जब शुरुआत करी वो भी प्राइवेट स्कूल थी, गवर्नमेंट नहीं थी। अच्छा, वैसे प्रॉपर गांव और आपका पिताजी का व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन? वैसे हमारे पूरे मतलब जो पूरा खानदान है वो आज तक खेती करता ही आया है, तो स्पोर्ट्स की शुरुआत मैंने ही करी है सबसे पहले हमारे यहाँ। अच्छा, और आपने उसके बाद जिला स्तरीय और उसके बाद आपने अंडर 19 क्रिकेट राजस्थान को भी आपने रिप्रेजेंट किया है 2018 में, राइट? तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने क्रिकेट से पहले मेरा एक जो गेम था सॉफ्ट बॉल था, मैंने वहाँ से शुरुआत करी थी 11th क्लास में। तो वहाँ से मैंने स्टेट नेशनल और दोनों में गोल्ड मेडल लिया था, फर्स्ट पोजीशन थी मेरी। तो उसके बाद उसका आगे कोई स्कोप नहीं था, तो हमारे एक पीटीआई सर होते थे, उन्होंने बोला कि क्रिकेट का आज के टाइम में काफ़ी क्रेज़ है तो आप क्रिकेट की शुरुआत करो। तो मैंने टेनिस बॉल से क्रिकेट की शुरुआत करी थी सबसे पहले। स्टेट लेवल पे जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं टेनिस बॉल से, वहाँ से शुरू करके धीरे धीरे जब फिर मैं बीए में जब कॉलेज में गई तो वहाँ से मैंने लेदर बॉल की शुरुआत करी थी। तो कभी आपको ऐसा फेस नहीं करना पड़ा? क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद यही सोचा जाता है कि पढ़ेगा नौकरी लग जाएगा, उतने तक ही सोचते हैं। तो खेल के फील्ड में जाने पर घर वालों ने ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रही है लड़की? नहीं, मेरे जो पेरेंट्स थे वो हमेशा से सपोर्टिव थे, चाहे वो स्टडी के लिए हो चाहे गेम्स के लिए हो। क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी तो पहले साल ही मैंने नेशनल खेल लिया था, स्टेट खेल लिया था, तो उनका मेरी तरफ मतलब अच्छा वो रिस्पांस था कि नहीं अच्छा करेगी स्पोर्ट्स में, तो फिर मैंने स्पोर्ट्स की मतलब शुरुआत की थी वहीं से। अच्छा, और आपने एनआईएस की कोचिंग के आपने डिप्लोमा भी ले रखा है, तो ये किस सोचा और पैरेलल कब लिया था, कहाँ से किया है आपने? ये अभी जब मेरी एकेडमी बनाने से पहले मतलब ये क्रिकेट सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो मतलब सभी जो कोचेस होते हैं वो करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, मतलब स्किल्स वगैरह सीखने के लिए। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने ये पिछले साल जुलाई में कंप्लीट किया था। अच्छा, आपको क्रांतिकारी इसके लिए बधाई। एक्चुअली साथियों मैं बता दूं, मैं इनकी एकेडमी में बैठा हूं अभी। टिब्बी में पढ़ती है, टिब्बी पास में गांव है ये तंदूर वाली। तो इनकी एकेडमी है और इनके ऑफिस में बैठा हूं। ये मेडल्स पड़े आप देख सकते हैं, बहुत सारा उधर भी मेडल वगैरह अपनी निक्की पैंट जीत के ले आई है वो पड़े। बहुत कुछ 9 बीघा में आपकी एकेडमी है ना? तो एकेडमी के बारे में बताइए, आपने कब इस्टेब्लिश की और ये आइडिया कैसे आया कि आपको इस क्षेत्र में आना है? और ज़मीन लगाई है आपने एक रोड पे जो बहुत महंगी कीमत होती है खेती। पहले मैं 6 से 7 साल मेरे जो गुरु है धर्मपाल सर, मैं उनके पास कोचिंग करती थी सिक्कर में। उनकी हाँ जी, उनकी एकेडमी है तो मैं वहीं थी 6 साल से। अब लड़कियों के लिए ये होता है कि या तो आप आगे खेलो, आगे नहीं खेलते तो फिर आपके पेरेंट्स जैसे शादी का बोलते हैं या बोलते कि जॉब कर लो।
तो उसके बाद जो मेरे सर थे वो बहुत सपोर्टिव है, मतलब मेरे लिए गॉड फादर है वो। तो उन्होंने बोला कि अभी जैसे लड़कियों में क्या होता है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो उस हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितनी मैच्योरिटी होती है उस हिसाब से ही अपने जो मेंटल हेल्थ वगैरह है वो अच्छी डेवलप होती है। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था कि मतलब जॉब से बेटर है कि तुम जिस फील्ड में काम कर रही हो, आज क्रिकेट खेल रही हो, तो उसी फील्ड में ही अपना जो भी है, जॉब है या बिजनेस है, जो भी है, तो आप वो बढ़ाओ। तो मैंने उनकी प्रेरणा से ही आज ये क्रिकेट एकेडमी बनाई है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और आज एकेडमी बनाने में सबसे बड़ा उन्हीं का ही हाथ है। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगा आपको? अभी ये 60-70 लाख रुपए लगे हैं, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल बनाया है, गर्ल्स हॉस्टल बनाया है, 9 बीघा ज़मीन है, उसमें क्रिकेट ग्राउंड बनाया है, नेट्स वगैरह है, तो सब इन्वेस्टमेंट। ज़मीन की कीमत तो इंक्लूड की नहीं है, ज़मीन से तो बहुत करोड़ों ये इन्वेस्टमेंट है जो ऊपर लगा है। हाँ। ठीक है, तो इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को प्रोवाइड कराते हो आप ट्रेनिंग? हाँ जी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए क्रिकेट ग्राउंड है और क्रिकेट हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। अच्छा, और अपने कितने अभी आपके प्लेयर है यहाँ जो हॉस्टल्स में? अभी 40 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जो अप डाउन और हॉस्टल दोनों इंक्लूड करके है। हॉस्टल में भी अभी 10-12 बच्चे हैं और अप डाउन करते हैं वो भी है। अच्छा, लोकल के जो स्कूलों हाँ, लोकल के भी बच्चे आते हैं और हॉस्टल में भी रहते हैं 10-12 आप ही ट्रेन करते हो सारों को? नहीं सर, हमारे यहाँ एक इंद्राज जी सर है सूरतगढ़ से और एक कृष्ण जी सर है नोर से, 2 कोच रखे हुए हैं। अच्छा, तो अभी आपका सोर्स क्या है इनकम का? जैसे एक बहुत कुछ आपको रन करना पड़ता है, और कितना आप उनको चार्ज करते हो? एक बच्चा अगर नॉर्मल है, जो बिगनर है, उसको पता ही नहीं है क्रिकेट का, वो अगर आता है यहाँ पे तो आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हो और उसका क्या खर्चा रहता है? सर जैसे हॉस्टल फैसिलिटी है वो अभी जैसे गर्मी आ रही है तो अकॉर्डिंग टू AC रूम्स, कूलर रूम्स, नॉर्मल रूम्स, तीनों रूम अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फ़ीस है। जैसे नॉर्मल रूम है उसकी 6,000 रुपये है, कूलर रूम्स की 7,000 रुपये और AC रूम है उसकी 8,000 रुपये, और पर मंथ अकेडमी की फ़ीस है जो 2,000 रुपये है। अच्छा, और खाना तो शायद आपका खेत का ये फार्म हाउस यहीं हाँ है, तो यहीं बनता होगा घर हाँ जैसा? जी सर, हमारा देसी खाना बनता है, जो भी है, गाय भैंस है हमारे घर पे, और सब्जी वगैरह जो है जो हम खुद ही खेत में लगा के वही सारा जो खाना है बच्चों को प्रोवाइड वो तो अक्सर जट्टां दी पुत्त है तो होना ही है। वैसे साथियों, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ एकेडमी का, आप आके देख सकते हो। बहन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि या तो कोई ये कोचिंग का या एज ए कोच करते हैं तो वो बहुत आगे जाके रिटायर्ड होके बाद में स्टार्ट करते हैं। तो आरजू ने ये स्टेप ले लिया अपनी 20 साल की एज में ही, 24 आ गई बात है, 24 में ले लिया। 1-2 साल तो हो गए आपको। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का थर्स्ट ट्रैप जो चल रहा है, जो गर्ल्स है सोशल मीडिया में और जो मुंडे हैं यंग, तो उनके लिए उदाहरण है। और आज अपन देख सकते हैं कि इंडिया का स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है। अपन सोचते हैं कि कंपटीशन है, लेकिन अपन कहीं कंपटीशन में नहीं है। इंडिया जो छोटी निक्की निक्की कंट्री है, उनके पास चाइना, US, उनके तो अपन आसपास ही नहीं है, एक गोल्ड मेडल ही नहीं आता अपना ओलंपिक्स में। तो बहुत सारे और स्पोर्ट्स भी है, उनका भी आपका कोई प्लान है कोई अदर स्पोर्ट्स में भी कुछ करने का आगे टाइम पे? अगर हाँ, अभी सोच रहे हैं, जैसे वॉलीबॉल वगैरह हमारे इधर कबड्डी का ज़्यादा कल्चर है, तो खेत है अपने पास, तो अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक जैसे भी पॉसिबिलिटी होती है। तो आपका आइडल कौन है वैसे खेल में, जो आप हीरो मानते हो, उनको देख के चलते हो कि इसे लड़ना चाहिए? सर मैं तो खुद ही हूँ। नहीं, जैसे लेके चलते कोई कोहली है, कोई तेंदुलकर है, कोई नहीं, मैं मेरे जो कोच, मैंने मलिंगा के साथ आपकी फोटो में बहुत देखी है यहाँ पे लगी हुई है। वो मैं राजस्थान रॉयल्स का कैंप करके आई थी, तो वहाँ अच्छा। हमारे बॉलिंग कोच थे। और जो आइडियल है, मैं मेरे जो धर्मपाल सर है मैं उन्हीं को ही मानती हूँ। क्योंकि मैंने जो शुरुआत करी है उनको देख के करी है। वो खुद एक बहुत अच्छे प्लेयर है, बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, तो मैं उनको देख देख के यहाँ तक पहुँची हूँ। और अभी आप साथ साथ खेल भी रहे हैं। हाँ जी सर। तो क्या ड्रीम है आगे? इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मादा रखते, सोच रखते हैं कि एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड स्टेज पे? अब जो भी कोई स्पोर्ट्स में जाता है तो सबका ड्रीम होता है कि वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे, या जो उससे रिलेटेड जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनमें खेले। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले या वुमेन्स IPL में जाने का मौका मिले, तो उसके लिए मैंने एकेडमी बनाई है। और बाकी जो लड़कियाँ उनको मतलब वो यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकती है, सीख सकती है सब चीज़ें।
अच्छा, एक मैं आपका वीडियो देख रहा था बहुत पहले, रतनगढ़ में एक मैच हुआ था शायद, मेंस और गर्ल्स एंड बॉयज़ का साथ में था। नहीं, गर्ल्स तो मैं एक ही थी, बॉयज़ का मैच बॉयज़ था। उसमें धुआं पाड़ रखा था, वो क्या सिस्टम था? आपको अकेले कैसा ये मौका मिला कि हॉस्टल से आए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सीकर में प्रैक्टिस करती थी धर्मपाल सर के पास, तो वो मुझे हमेशा आगे ही रखते थे, अपनी जो बॉयज़ की सीनियर टीम है उसमें मुझे खिलाते थे। तो वहाँ एक जो टूर्नामेंट था जो रतनगढ़ में हुआ था, तो वो मुझे वहीं अपनी टीम से खिलाया था उन्होंने, तो अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ, बॉलिंग वगैरह अच्छी करी थी। मैं वो वीडियो देख रहा था बहुत, मतलब हाँ। एक तो मीणा की लड़की है वो चल रही है, उस टाइम आपका था वो। हाँ। अभी मेरा क्या चार्ज रहेगा, मैं यहाँ कोचिंग लूँ तो? सर आपके लिए फ्री है, कभी भी आओ। ओके, एज नहीं हो गए क्या? मौका है अभी भी हमारे? हाँ, जरूर सर। चलो बहुत बढ़िया, काफ़ी मुद्दों पे करी है बात अपन ने। और बहन आरजू कोई मैसेज दे सकती है जो जनरेशन है, मेरी सिस्टर्स है, बहुत सारी लड़कियां हैं, भाई है छोटे, वो देख रहे हैं, तो उनके लिए आप एक मैसेज दीजिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में स्टडी, गेम्स, कोई भी फील्ड हो जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, आपको जो भी आप में टैलेंट है उसको आगे लेके आओ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, या जो भी फील्ड हो, बस ईमानदारी से काम करो। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो भगवान आपको उसका फल ज़रूर देगा, आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन देगा ज़रूर। तो उसके साथ साथ मैं एक एनजीओ भी रन कर रही हूँ, आरजू हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। आरजू हेल्पिंग हैंड, हाँ, उसके बारे में बताइए, मैं देख रहा था उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसमें वो हमने ऐसे बनाया कि जैसे हमारे यहाँ गांव है, तो गांव में ज़्यादा प्रतिभाएं होती है, तो जैसे बहुत बच्चे गरीब होते हैं, खेल नहीं पाते, तो उनके लिए हमने ये फाउंडेशन बनाया है कि उनको जो भी एकेडमी का चार्ज वगैरह होता है, यहाँ खेलने का होता है, वो निःशुल्क हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि वो, मतलब फैसिलिटी नहीं है उनके पास, ना फाइनेंशियली है, ना वो कैपेबल नहीं है, लेकिन हम उनको वहाँ तक लेके आएंगे, घरों से लेके ग्राउंड तक लेके आएंगे, उनको निःशुल्क सुविधाएं देंगे, चाहे वो जूतों की हो, चाहे किट्स वगैरह की हो, या ग्राउंड में खेलने का जो भी चार्ज है, तो वो हम निःशुल्क उनको प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा, वो मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया पे, देख रहा था आरजू हेल्पिंग हैंड, मैंने सोचा ये एनजीओ कोई अदर फील्ड में काम कर रहा है। नहीं, इसी फील्ड का ही है, और हम ये चाह रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स से न लेके जितना भी हम कर सकते हैं गाँव में, चाहे वो स्टडी के लिए हो, लड़कियों के लिए, या कोई और फील्ड हो, तो हमारा एनजीओ सबके लिए काम करेगा, मतलब स्पोर्ट्स में भी, स्टडी में भी, या कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, या हम जो भी हमारी तरफ से करवा सकते हैं, तो सब फील्ड में हम काम करेंगे। बहुत बहुत आपको क्रांतिकारी बधाई। और पिताजी का आपके नाम क्या बताया? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी लेगा से सर से मैं मिला था, बहुत ही हम्बल विनम्र आदमी है, और बहनों सपोर्ट कर रहे, अभी हम चाय पी रहे थे साथ, तो आप ज़रूर कभी विजिट ज़रूर करना एकेडमी को। किसी के खेल के प्रति इच्छा है, कोई कुछ लर्न करना चाहता है, तो डिपेंड करता है आप पे। मेरा ना तो इनसे कोई लिंक है, ना मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, जस्ट मेरे को इस फील्ड में यहाँ पे अपन लोकल राजस्थान में देखे तो ये लड़की काम कर रही है। सो थैंक यू मैडम, एंड ग्लैड टू टॉक यू। तुसी टाइम दिता सानू, एंड अब चाय वाय की व्यवस्था कर लो, थैंक यू चाय पी के जाओ जी, जरूर। ਕਦੇ ਗੰਨਾ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚ ਨਹੀਂ, ਹੌਰਸ ਤੇ ਪੌਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਰਾਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਦੇ, ਗਾਣੇ ਵਾਂਗ ਲੁੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ, ਕੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੁੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ, ਨੀ ਨਾ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ।